28 महीने से समर संघ चल रहा है। दिन रात जो है हमारे जो भी समर भाई हैं वो मेहनत कर रहे हैं। और करीब 22 स्टेट और 7 बाहर के देशों में जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और समर संघ जो है भगवान बुद्धा से भी पहले का है। और जो कहीं मतलब जब इतिहास बताता है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी और हम समणों का ही राज था। और अभी भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि जो आदिवासी लोग हैं जंगलों में, वो कबीलों में हुआ करते थे और कबीलों में उनके राजे महाराजे हुआ करते थे और वो लोग शासन चलाते थे। आज ये स्थिति ये हो गई कि अपने ही जो जमीन जंगल के लिए जो है आज वो लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि मणिपुर में जो है 4 महीने 5 महीने से ये वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और अभी 13 तारीख को आपने सुना भी होगा कि उनका आदिवासी अधिकार दिवस था। तो ये परिस्थिति इसलिए आ गई है कि हम करीब 29 लाख संगठन के रूप में हम तितर बितर हो गए। हमारी समस्या राष्ट्रीय है, लेकिन हम राष्ट्रीय तौर पे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो है आज जो आज हम समर संघ की जरूरत महसूस हुई। और इसकी जो खासियत है समर संघ में, वो जो हमारे 10 गोल्डन रूल है, वही हमारे जो है रूल जो है ये इसी गोल्डन रूल के आधार पे हमारा इसकी आधारशिला है। इसी आधार पे समर संघ जो है खड़ा हुआ है और इसी पे हम जो है आज चल रहा है समर संघ। तो समर वे पुराने महाभारत, जम्बू द्वीप, गोंडवाना लैंड, आज का जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, चीन का हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा के लोग जो है, जो सम से समता, समानता, समान, समण, समझौता, समज्ञान, उतरण आदि सिद्धांत पर चलने वाले समण या समन, मूल निवासी या बहुजन, इसके विपरीत असमान, समण, असमण लोग जो बम बम या उल्टी उलट थे, उसका सिद्धांत उनको बमन या बमन कहा गया। बुद्ध के समय तक दोनों प्रकार के लोग दिखाई देते थे, सम और बमन। बुद्ध के समय समण ही थे। प्राचीन काल से समण शब्द कहीं विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि इसको संस्कारित संस्कृत में बदलकर मॉडिफाइड करके इसको नया नाम दिया ब्राह्मणों ने और समण कर दिया। और साथ में इनका अर्थ भी बदल दिया। समण से श्रमण बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि समण और समण के अर्थ एक ही होते हैं तो समण को जब ब्राह्मणों ने श्रवण कहा तो इसका अर्थ बदलकर बताया। समण श्रमण का अर्थ बताया गया श्रम करने वाले, श्रमिक, श्रमजीवी, श्रमदानी, श्रम कार्ड वाले श्रमिक, परिश्रम करने वाले मजदूर, लेबर, कर्मचारी, श्रमिक, ऐसे छोटे नीच नीच वाले, ऐसा मतलब हमारे समण को इन्होंने नाम दिया जो है। और समण दो प्रकार के व्यक्तियों में से एक प्रकार के समण स मनुष्य, दूसरा प्रकार के ब मनुष्य। समण सम प्लस मण, सम पर समन या म प्लस मनुष्य। सम मतलब समता से संबंधित, बम मतलब बमता से संबंधित। महाभारत में पाली में कहा, महा का अर्थ होता है बृहद, बड़ा, विशाल। भारत का अर्थ आभारत, स्थान। बुद्ध के प्रकाश की आभा से रथ, धम्म में रथ का स्थान जो विशाल है, उसे महाभारत कहा गया। भारत में उस समय 16 महाजनपद आते थे, जो आज चीन का कुछ हिस्सा, मंगोलिया का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा, म्यांमार का कुछ हिस्सा। सम ज्ञान, वो तरण, समता से जान, ध्यान का शरीर में उतरना, समता की बात को समझना, समता का जान, ध्यान। संस्कारित, किसी भी वस्तु, भाषा,
जानकारी या अच्छा या बुरा, संस्कार, बदलाव, बदलना। पाली में संखति, संस्कृति, संखारित, संस्कारित, संखत, संस्कृत में जो संस्कार और संस्कार। श्रमण के स्र आधे सौ और आधे र से जोड़कर बनाया गया। बुद्ध के समय आधा र नहीं था, स्व तो आधा ही न, स्व तो न आधा था न पूरा, स्व भी नहीं था, बस स्व था। स्र से बने सभी शब्द लिखे बोले जाने वाले जाते थे, वे बाद में बनाए गए, बुद्ध के समय नहीं थे, अतः स्र से बने सभी शब्द समणों के नहीं है, सब जो है इनके। समण का अर्थ होता है सम, समण, रट, धम, चकबंतु, प्रियदर्शी, अशोक महान, समण सम्राट, धम्मचक्री, प्रियदर्शी, अशोक महान, बुद्ध बुद्ध जो महासमण विश्व गुरु है। समण कबीर, समण नामदेव, समण गुरु घासीदास, समण गाडगे, समण ज्योतिराव फूले, समण दुर्गादास, समण अर्थात पिंडक, समण सावित्रीबाई फूले, गुरु घासीदास, ये जो है ये बड़ा फिजिशियन व सर्जन। समण चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने समणों की सबसे पहली सेना बनाई। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने वाले समण डॉक्टर अंबेडकर। समण उधम सिंह, समण पेरियार। अब करोड़ों अरबों में समण। श्रमण से श्रमण कहते ही सम्राटों ने श्रमिक बना दिया। पुराने समय में प्राचीन सभी समण थे, समण सैनिक, समण किसान, समण राजा, समण सेनापति, समण व्यापारी, समण गुरु, समण शिकारी, समण डॉक्टर, समण इंजीनियर, समण लेखक, समण पाठक, समण उद्योगपति, समण जज, समण वकील। जब समय ही समण थे। मैगस्टीन की इंडिका में भी वर्णन और बुद्ध के समय धम, सुत, निपात, उत्तिजक, धम्मपात भी उदाहरण मिलते हैं। हमारी पुरानी भाषा पाली में सौ, सौ, त्र, ड़ी, रू, अलंत, आधा रो, औ ऐसे स्वर शब्द ही नहीं है। समण शब्द बहुत व्यापक और ईरान से बर्मा, मंगोलिया, श्रीलंका तक बमणों समणों का महाभारत जम्बूद्वीप रहा। यदि कोई भी जो व्यक्ति नहीं होता था, उसे समण लोग बमण कहते थे। समणों की संख्या अगर 10,000 होती थी तो वो बमण एकाध पाया जाता था। समय बीतता गया, समण से समण हुआ, समण टूटा और आज की डेट में 6,743 टुकड़ों में बिखर गया। मतलब 6,700 जाति में बदल गया। और मनुस्मृति या मनुस्मृति का बनाया हुआ जो मनुस्मृति है, उसमें जो बमन लोग थे, उन्होंने इन जातियों को इतना भ्रमित किया, इन लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवानों के नाम पे, माताओं के नाम पे इतना भय प्राप्त फैला दिया कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैं कोई धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तुलसीदास तो गोस्वामी जो था, उसने जो रामायण बनाई और वो संस्कृत से हिंदी में बना करके, और रामायण को एक राम जो है एक साधारण एक राजा था, उसको जबरदस्ती उसमें थोपा गया कि तुम अगर राम को भगवान, सीता को माता और नहीं मानोगे तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सब मतलब इतना भय फैलाया, इतना भय फैलाया कि लोग जो है डर के मारे जो है वो जो है राम को भगवान मानना चालू कर दिया, कृष्ण को मानना। मतलब जो भी उन्होंने तथाकथित जो भगवान बनाए, आज ये 6,700 जो 43 जातियां हैं, आज उनकी हालत ये हो गई है कि आप जो कांवर लोग ढोते हैं, तो कांवर में देखो समण लोग ही सारे जाते हैं कांवर जो है ढोने के लिए। और जो जिन्होंने ये कांवड़ की व्यवस्था बनाई, जो बमन लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो आज डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस, आईएएस की तैयारी करते हैं। और हमारे जो समण भाई के जो आज के जो समण लोग हैं, वो अपने बच्चे को कांवड़ में भेजते हैं। तो ये जो 6,700 जातियां जो बिखरी समणों की, और उनकी राजपाट सारे जब खत्म हो गए और उनकी मतलब
5000 साल से जो उनका दिमाग को भी इतना मानसिक गुलाम बना दिया गया कि उनकी खुद की सोच ही नहीं है। अब आप सोच लो कि एक लड़का जब ये पैदा होता है तब तक, मरता नहीं है तब तक, उसमें सारे विधि विधान ब्राह्मण के हिसाब से चलता है। ब्राह्मण अगर नहीं बताएगा तो ब्राह्मण, ये लोग, इनका आंख से अंधे हैं, कुछ देख भी नहीं कर पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आज हमारे समण भाइयों की अगर नौकरी लग जाती है तो वो सीधे सत्यनारायण की कथा या तो माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं, नहीं कि बाबा साहब को या तो बुद्ध भगवान को याद किया जाए, कि जिनके वजह से आज जो है, आज हजारों की संख्या, क्या लाखों और करोड़ों की संख्या में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और उद्योगपति, आज बिजनेसमैन हमारे समण भाइयों में है। लेकिन झूठ क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि एक तो 6743 जातियों में हम बटे हुए हैं, और 29 लाख संगठनों में बटे हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी जो है जाति के नाम पे अलग अलग पार्टी बना करके, और ये चंदा का धंधा है, उसमें जो है ये लोग, इनकी जो, जब से समर संघ का उदय हुआ है तब से सारे संगठन और राजनीतिक पार्टियां, सबके कान खड़े हो गए कि हमारा जो है सारा ये जो धंधा चंदा चल रहा था वो सब बंद हो रहा है। और ये समर्थन कहाँ से आ गया कि हमारी बहुत सारे जो है संगठन जो है, जैसे कि बामसेफ है, और भी बहुत सारे संगठन है, BS4 है, और इंसाफ है, बहुत सारे जो संगठन है, वो जो चंदे पे चलते थे, आज उनकी हालत ये हो गई कि हमारे समर संघ के लोग जो है, या समर भाई बहन है, वो अभी जो साल का 30,000 40,000 रुपया वो डोनेशन देते थे, अब वो, उनकी आंखें खुल गई, और वो समझ गए कि अब ये हम जो पैसा दे रहे थे, ये हम पैसा जो है हम गलत दे रहे थे। अभी हमें समर संघ में आकर के, और समर संघ में एकजुट होकर के, हमारी समस्या राष्ट्रीय है, तो हमारी एकजुट जब तक राष्ट्रीय लेवल पर नहीं होंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो समर संघ जो है आज की डेट में जो है लगातार जो है काम कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि समर संघ का कोई संस्थापक, कोई व्यक्ति या जानवर नहीं है, इसका संस्थापक खुद खुद हुई है प्रकृति, इसका संस्थापक है। सुरक्षा और विकास इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जो भी वस्तु या जीव, पेड़ पौधे आज अपनी स्थिति में विद्यमान है, वही सभी संघ के कारण है से ही सुरक्षित और विकसित हैं। जो चट्टानें सघन है और विद्यमान है, बाकी रेत की भेंट चढ़ गई। जो पानी इकट्ठा है वो समुद्र है, जो मिट्टी सघन है वो खेत है, जो पौधे झुंड में है वो आज विद्यमान है, जो मछली समुद्री व जीव आज झुंड में तैरते हैं वो सभी बचे हुए हैं। जो जानवर जंगल के झुंड में है उनका अस्तित्व है। अभी जो चींटियां, दीमक, मधुमक्खी झुंड में रहती हैं और वो बढ़ रही हैं, ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह संघ में है वो शिकारी है, वे बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति संगठनों में, जातियों में बटे हैं, वो अकेले पड़े हैं, वो शिकार हैं। संघ में रहने का एक भी नुकसान नहीं है, और संघ से बाहर रहने का हजारों नुकसान है। जो लोग संघ में रहते हैं उनके पास जो वो चीज होती है जो प्रकृति ने दी है, जो मनुष्य ने बनाई है, धन दौलत, शिक्षा, घर मकान, खेत खलियान, मोटर कार, फैक्ट्री, दुकान, देश विदेश की यात्रा, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़ा, दवाई, सुरक्षा, संपन्नता, जेवर, गहने, सोना चांदी, रुपए, हीरे, बैंक में पैसा, सभी कुछ। जो भी संघ के बाहर रहते हैं वे गरीब, बीमार, अनपढ़, भूखे, नंगे, बेकार, मजदूर और मजदूर होते हैं। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो व्यक्ति संघ में रहता है वो भिखारी या याचक हो। आदिकाल में समण संपन्न थे, मालदार थे। एक गरीब याचक बमन हमेशा समण के दरवाजे पे आकर याचना करता था, भीख मांगता था। समण लोग भीख देते थे, और पर बमणों ने संघ बनाया, और आज बमण समण याचक है और बमण के दरवाजे पे भीख मांगते हैं।
संघ बनाते ही बाजी पलट गई। संघ में ताकत है असीम ताकत है, और संघ को कमजोर को बलवान बना देता है। जो संघी है, संघ है जो संघ की ताकत को पहचानते हैं। कुछ लोग तो अपने को किताब पढ़कर बुद्धिजीवी कहते हैं। वे समझते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है। कुछ लोग जो अच्छा पैसा रखते हैं, वे समझते हैं कि धन दौलत से सब हासिल हो जाएगा। जो लोग राजनीति में है, वे समझते हैं कि राजनीति से ही सब कुछ है। जो कुछ लोग अति धार्मिक हैं, वे समझते हैं कि हर व्यवहारिक समस्या का निदान केवल धर्म कर्म से ही हो जाएगा। कुछ लड़के जो दल बल, सेना, सैनिक, सिपाही, आर्मी चलाते हैं, वे समझते हैं कि शारीरिक ताकत ही सब कुछ है। जो कुछ लोग संविधान का रट्टा लगाते हैं, वे संविधान ही हमें बचाएगा। कुछ लोग आरक्षण को बचाने में लगे हैं। जो गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक संगठन है, लगातार चंदा वसूलते जा रहे हैं। वे समझते हैं कि हमारा सामाजिक संगठन ही समाज को बचाएगा। पर पिछले कुछ सालों में सब कुछ गलत सिद्ध हुए हैं। आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या, जैसे पीएचडी, डॉक्टर, प्रोफेसर, एमफिल, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, व्यापारी, अफसर, राजनेता व नौकरशाह की भरमार है। पर सारे अधिकार तो चले गए, जबकि ये बढ़ने चाहिए था। आज लोगों के पास पहले से 1000 गुना ज्यादा पैसा है। 50 लाख परिवार तो संपन्न परिवार में से ही आते हैं। इनके पास पैसा, नौकरी, घर, गाड़ी, शिक्षा। कुछ के बच्चे तो विदेश में भी पढ़ रहे हैं। आज कुछ लोग व्यापारी भी हो चले हैं, जो छोटे मोटे कारखाने भी हैं। पिछले 70 सालों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका में पूरा मिला है। जो आज तक एक भी आरक्षित सीट खाली नहीं रही है। हर साल सैकड़ों दम दिखा हो रही है। बुद्ध दम में बढ़ रहा है। लड़के भी जोर लगा रहे हैं। जगह जगह सैकड़ों प्रदर्शन हो रहे हैं। संविधान को बचाने की कवायद चल रही है। जगह जगह लोग संविधान को बांट रहे हैं। संविधान को सिर पर उठाकर यात्रा निकाल रहे हैं। आरक्षण भी लोग बचा रहे हैं। आरक्षण रैलियां खूब हो रही है, और सामाजिक संगठनों की तो बाढ़ आई हुई है। हर गली में 10-10 प्रधान है, और वो भी राष्ट्रीय। फिर भी सारे अधिकार चले गए। फिर भी राजनीति खत्म हो चुकी है। फिर भी सरकारी नौकरियों खत्म, शिक्षा खत्म, और सामाजिक अधिकार खत्म, और फंडामेंटल अधिकार भी हमारे खत्म हो गए। फिर भी भूख बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है। क्यों इतना हो रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। जबकि बुद्ध, अशोक के समय समय समण थे, पत्थरों पर लिखते थे। हम ही उन पत्थरों के किताबों पर पढ़ते थे। अक्षर हमने ही बनाए, जो हमने खोजे। और समण जीवक, दुनिया सब डॉक्टर तक्षशिला समण यूनिवर्सिटी पढ़कर आए थे, और सबसे बड़े प्रतिभाशाली भी थे। जो सिर, खोपड़ी या ऑपरेशन क्या करते थे। समण दूतक, हाँ, हमारा सबसे बड़ा व्यापारी था, जो ईरान तक माल भेजता था। अशोक हमारा समण महाराजा था, और हमारे समण विश्व गुरु थे। है ना, सेना हम सेनापति, हम पंडित, हम ज्ञानी, हम उद्योगपति, हम शिक्षक, हम पाठक, हम व्यापारी, हम किसान, हम बुद्ध के पिता सबसे बड़े किसान थे। और हम ही सब कुछ थे। समण सब कुछ थे। बमण सिर्फ याचक भिखारी थे, और समणों के दरवाजे पे भीख मांगने आते थे। आपके इसमें किस्से पढ़े होंगे किताबों में। एक दरिद्र याचक बमण समण के दरवाजे पर याचना करता है। और कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई गरीब समण बमण के दरवाजे पर याचना करता है। ऐसा क्यों था? क्योंकि हम संग में रहते थे, और साथ साथ एक साथ रहना था, एक साथ बैठते थे, और हम साथ में काम करते, और एक साथ हम लड़ते थे, और एक साथ जीते थे। इसीलिए जो है हम शक्तिशाली थे। और ये हमारी बारी आर्यंस, हमारे जो बमन लोग थे, वो हमारे देश में आक्रमण किए, और आक्रमण करके हमारे राजाओं के यहाँ उन्होंने पैठ बनाई, और उन्होंने जो है मंत्री बन करके
और देखा कि ये सोने भारत सोने की चिड़िया है। हमारे यहाँ के भारत के लोग जो समझ है वह बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही मतलब मेहनत कश लोग हैं। और कोई यहाँ चोरी नहीं है, चमारी नहीं है, कोई मतलब कुछ कोई दुखी नहीं है। तो इन्होंने क्या है, ये लोग बेईमान थे और ये चोर थे और ये मतलब कपटी लोग थे। तो इन्होंने राजाओं को यहाँ घुस करके एक राजा को दूसरे राजा से चढ़ाई करा के लड़ाई 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 करके, और ये खुद जो है बमंड लोग भारत पे इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से इन्होंने जो है राज हड़प लिया। और आज हमें जो है चमड़ों को इन्होंने मानसिक गुलाम बना करके, और आज जो है आज पूरे भारत में अब एक सिंपल सा उदाहरण है कि 1925 में 25 लोगों ने मिलकर के बमनों ने और एक संघ की स्थापना करी थी। और आज वो महासंघ बन गया और उन्होंने आज जो है भारत पे राज कर लिया। वो समर संघ में आज की डेट में तो हमें जो हमारा ही असली समर संघ है। और हम जो है आज की डेट में समर संघ के साथ हम एकजुट होकर के और हम मेहनत करके और समर संघ के साथ जुड़ेंगे तो वो दूर दिन नहीं है कि जो हमारे भगवान बुद्ध के समय जो समर संघ था वही समर संघ वापस आ जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वक्तव्य मैं पूरा करता हूँ। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ माफ करे, माफ करे। संगन रामी, संगन रामी।